हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी लंबे समय के बाद नया वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। इस लंबे गैप की जो वजह है वो है कि एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में मैं बिजी था। एग्ज़ाम का नाम है इंडियन पेटेंट एजेंट। तो इंडियन पेटेंट एजेंट एग्ज़ाम 8 मई 2022 को पेपर 1 और पेपर 2 हुए थे, यानी कि वो स्टेज 1 थी। पेपर 1 और पेपर 2 में जिन कैंडिडेट के 50 या 50 से ऊपर मार्क्स हैं उन्हें वाइवा के लिए बुलाया गया। तो मैं भी उन्हीं में से एक था जिन्हें कि वाइवा के लिए बुलाया गया। तो ये वाइवा हुआ 11 जुलाई 2022 को। इंडियन पेटेंट ऑफिस न्यू दिल्ली में ये वाइवा दिया और उसके बाद अब हम सभी वेट कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट का, जब इंडियन पेटेंट ऑफिस ये रिजल्ट डिक्लेयर करेगा कि कौन कौन कैंडिडेट है जिन्होंने कि इंडियन पेटेंट एजेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। बेसिकली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 250 में से 150 मार्क्स या 150 से ऊपर लाने होते हैं, यानी कि 60% या 60% से ऊपर अगर आप लाते हैं तो आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। साथ ही साथ पेपर 1 में 50 मार्क्स होने ज़रूरी हैं, पेपर 2 में भी 50 मार्क्स होने ज़रूरी हैं। ये भी एक इसकी कंडीशन होती है, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 में जब आप 50 या 50 से ऊपर स्कोर करते हैं तभी आपको वाइवा के लिए बुलाया जाता है। तो अब इंतज़ार है फाइनल रिजल्ट का। देखते हैं फाइनल रिजल्ट कब आता है और फाइनल रिजल्ट क्या रहता है। फिलहाल तो इंडियन पेटेंट एजेंट एग्जाम की अगर हम बात करें तो कोई भी साइंस ग्रेजुएट इस एग्जाम को दे सकता है, और खासकर ऐसे एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की फील्ड में अपना कैरियर आगे बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए इंडियन पेटेंट एजेंट एग्जाम एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है इस फील्ड में अपनी कैरियर आगे बनाने की, और साथ ही साथ अच्छी ग्रोथ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये एग्ज़ाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं पिछले 2 सालों से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की फील्ड में स्विच किया हूँ। इससे पहले मैंने 7 साल एज ए सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट वर्क किया है, तो काफ़ी एक नया और काफ़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। इंडियन पेटेंट एक्ट जो है उसको पढ़ना भी काफ़ी मज़ेदार रहा, क्योंकि पूरी की पूरी यहाँ पर लीगल लैंग्वेज होती है जो कि हम केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है, लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और पेपर 1 और पेपर 2 को क्वालिफाई भी किया तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी मिला कि यस, हम इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं कि सर आईपी की फील्ड में हम कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उन सभी को मैं ये कहूँगा कि अब जब भी नेक्स्ट ये एग्ज़ाम होगा तो देखिए, पिछली बार जो है 2018 में ये एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद 2020 में इस एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन आया था, बट ड्यू टू कोविड ये एग्ज़ाम 2022 में हुआ है। तो अब जब भी ये एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा तो आप भी ये फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन इन साइंस, यानी कि जो साइंस ग्रेजुएट हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो आप अगर एक एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट हैं और आईपी की फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये एग्ज़ाम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। साथ ही साथ मैं उन सभी स्टूडेंट को जो कि इस समय ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि आप अगर एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं और जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, तो एक चीज़ जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इंटरव्यू पैनल के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको आंसर करना है। मैं खुद जब ये वाइवा देने के लिए वहाँ गया तो मैंने ये चीज़ फील की कि मैं खुद भी पिछले 5-6 सालों से कोई भी ऐसा प्रोफेशनल इंटरव्यू मैंने फेस नहीं किया था, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नर्वसनेस वहाँ मुझे भी हुई। 1-2 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं हो पाए। जब इंटरव्यू देकर बाहर आया तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि इनके आंसर में और भी बहुत अच्छे से कर सकता था। तो ये चीज़ होती है। आप सभी स्टूडेंट जो कि अभी फ्रेशर हैं, एमएससी केमिस्ट्री पास आउट किए हैं या एमएससी केमिस्ट्री फाइनल ईयर में, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब आप इंटरव्यू देते हैं हमेशा इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट पर आपकी कमांड जितनी स्ट्रांग होगी, जितना अच्छे से आपने सब्जेक्ट के कंसेप्ट को पढ़ा होगा, इंटरव्यू पैनल के सामने आप उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने आंसर जो है वो कर पाएंगे। तो ये जो है वो एक छोटी सी टिप्स थी जो कि मैं देना चाहता था सभी को। अब हमेशा ये कोशिश रहेगी कि लगातार आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।